मैं बहुत पहले से 2012 से रग्बी खेल रही हूँ। अभी 10 साल हो गया है, मैं 10 सालों से रग्बी खेल रही हूँ। बट पहले लोग नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और बहुत इम्प्रूव हुआ है बिहार में रग्बी। रग्बी खेल जो है ये यूरोपीय देश का खेल है, ये ज़्यादा यूरोप देश में खेला जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ के लोग रग्बी के बारे में नहीं जानते थे, बट अब बहुत ज़्यादा बिहार में भी रग्बी पॉपुलर हो रहा है। मैं अभी तक 20-22 नेशनल खेल चुकी हूँ और कई गोल्ड सिल्वर जीत चुकी हूँ नेशनल में। और मैं 2015 से इंडिया टीम की हिस्सा हूँ और अभी तक मैं 6 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें 5 इंटरनेशनल में मैं मेडलिस्ट हूँ। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने ख़ास बातचीत में, ख़ास गुफ्तगू में बहुत ही ख़ास लड़की महिला से हम मिलवाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि लड़कियाँ आजकल क्या कुछ नहीं कर रही हैं, बस मौका उन्हें दिया जाना चाहिए, उसके बाद तो वो फिर दिखा देती हैं कि बेटियां किसी से भी कम नहीं। इसे ही कर दिखाया है हमारे बिहार की बेटी, बिहार में नालंदा ज़िला की रहने वाली श्वेता शाही जी ने, जो हमारे इंडिया के लिए रग्बी जो खेल होता है उसमें लेकर आई हैं सिल्वर मेडल। तो हम बातचीत करते हैं श्वेता शाही जी से। नमस्कार मैम, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो आप हमें इस खेल के बारे में बताइए कि ये जो रग्बी जो खेल है, ये नाम बहुत नयापन है, मतलब लोग बहुत सारे नहीं जानते। तो पहले तो आप हमें इस खेल के बारे में बताइए। रग्बी खेल जो है ये यूरोपीय देश का खेल है, ये ज़्यादा यूरोप देश में खेला जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ के लोग रग्बी के बारे में नहीं जानते थे, बट अब बहुत ज़्यादा बिहार में भी रग्बी पॉपुलर हो रहा है। यहाँ के सीनियर गर्ल्स टीम चैम्पियन हुई है नेशनल में, पूरे ऑल इंडिया में, और जूनियर दोनों कैटेगरी में बच्चे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो बिहार में बहुत ज़्यादा रग्बी प्रमोट हो रहा है और मैं बहुत पहले से 2012 से रग्बी खेल रही हूँ। अभी 10 साल हो गया है, मैं 10 सालों से रग्बी खेल रही हूँ। बट पहले लोग नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और बहुत इम्प्रूव हुआ है बिहार में रग्बी। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें ज़रूर बताएं। मैं अभी तक 20-22 नेशनल खेल चुकी हूँ और कई गोल्ड सिल्वर जीत चुकी हूँ नेशनल में। और मैं 2015 से इंडिया टीम की हिस्सा हूँ और अभी तक मैं 6 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें 5 इंटरनेशनल में मैं मेडलिस्ट हूँ। तो हम आम तौर पे देखते हैं कि लड़कियां गुड्डा गुड्डे का खेल, और एक दूसरी तरफ हम देखें तो परिवार, माँ बाप ये सिखाते हैं कि खाना बनाने आना चाहिए, ससुराल में ऐसे ही खुश रहोगी, ऐसे ही नहीं तो हमें ताना मिलेगा। इन सब से आप निकल कर इस खेल को कैसे आप चुनी, कैसे दिमाग में आया? सबसे पहले तो मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो अपने स्कूल से मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। बाल दिवस होता है तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करने गई थी ब्लॉक में। एथलेटिक्स से मैं स्टार्ट की
और उसके बाद मैं कबड्डी ज्वाइन की, फिर मैं रग्बी ज्वाइन की। तो बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस एक छोटे से गांव से आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक मिडिल स्कूल था और जो हाई स्कूल और स्कूल भी वो दूर था, तो वहाँ लड़कियों को नहीं भेजा जाता था कि 6-6 किलोमीटर दूर चल के लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाएगी। और मैं स्पोर्ट्स का एक शुरुआत की तो बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बिहार में एक रग्बी का ग्राउंड तक नहीं है। रग्बी क्या, किसी भी एथलेटिक्स या किसी का पर्सनल ग्राउंड नहीं है। तो और हम गांव में रहते थे तो वहाँ तो और ग्राउंड का दूर दूर तक नाता नहीं था। तो रोड पे लड़के आर्मी का तैयारी करने वाले रोड पे रनिंग करते थे, तो हम उनके साथ अपने दादाजी के साथ जाते थे और लड़कों के साथ रनिंग करते थे। यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था रोड पे दौड़ते हुए, और अभी हम इंडिया टीम से खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो जो आपने बताया बहुत अच्छी बात की, जो आर्मी की जो तैयारी कर रहे थे आप उनके साथ ही दौड़ कंधे से कंधे मिलाकर जो चलने की बात आती है वो आपने शुरुआत की। तो जब हम गांव की बात करते हैं या मानसिकता की बात करते हैं तो अभी भी मानसिकता नहीं बदली है। तो जब आप शॉर्ट्स पहनकर जो इसका प्रॉपर होता है दौड़ का या खेल का, वो पहन के जब आप ऐसे गाँव में अगर आप प्रैक्टिस करती थी तो लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का बहुत तरह तरह के, मेरे पापा पे भी बहुत लोग कमेंट करते थे कि बेटी है उसको खेलने के लिए भेजता है, ऐसे घूमती है, शॉर्ट्स पहन के घूमती है, मना करो खेलने के लिए, सब लोग क्या बोलेंगे, मतलब बहुत तरह तरह का, पैर हाथ टूट जाएगा तो शादी में प्रॉब्लम होगा। तो पापा को भी बहुत लोग डिमोटिवेट किए, लेकिन मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने उन लोगों को बात को दरकिनार करते हुए हमको बहुत सपोर्ट किया। जब भी हम रोड पे रनिंग करने जाते थे, मेरे पापा चाहे मेरे दादाजी हमेशा साथ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लड़के लोग रनिंग करते थे तो और भी लड़के लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, इसलिए मेरे पापा साथ में जाते थे। और इस तरह से मेरा फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि मैं उनके वजह से अभी इंडिया टीम से खेल रही हूँ। बिल्कुल, जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तब तक लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि एक तो सामाजिक दबाव रहता है उनके ऊपर, और अभी बेटियों को किस तरीके से पहले से भी रोका जा रहा है। अब तो चीज़ें कहीं ना कहीं बदली है, बदलते नज़र आ रही हैं। बेटियाँ निकल के उन्हें मौका मिलता है तो वो श्वेता शाही बन जाती हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप ओलंपिक के लिए भी आप तैयारी में हैं, तो ओलंपिक के लिए कैसी तैयारी चल रही है? अभी इंडिया क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन हम लोग का जो सोच है कि 2028 के ओलंपिक है उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूरा इंडिया टीम उसका तैयारी कर रही है। तो अभी तो हम लोग यहाँ अपने बिहार स्टेट में कैंप कर रहे हैं। फिर रग्बी इंडिया हमेशा कैंप लगाती है और बाहर से साउथ अफ्रीका से टीम को बुला के ट्रेनिंग दिलवाया जाता है। तो आशा है, क्योंकि हम लोग का जितना अच्छा इस बार परफॉर्मेंस रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में, हम लोग सिल्वर जीत के आए हैं, तो आगे हम लोग का आशा है कि 2028 ओलंपिक में हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप इंडोनेशिया भी गई हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी जाना आपका हुआ है, तो हम बिहारी तो सब पे भारी हैं, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी कितना आपके लिए मुश्किल रहा? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि हम एक छोटे से गांव से आते थे और हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे इंग्लिश का इतना कुछ था नहीं, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बट अब धीरे धीरे बाहर निकलते गए, बहुत लोगों से मिलते गए, तो अब समझना तो आसान हो गया, लेकिन बोलना बहुत कठिन होता है अभी भी। तो अब ये है कि हमारे टीम के, रग्बी एक टीम गेम है, तो टीम के साथ जाते हैं तो हर तरह के प्लेयर है, जिसको इंग्लिश आता है, सब आता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है उनके वजह से बातचीत करने में। ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप हमें ये बताइए कि बिहार की अगर हम बात करें, बिहार सरकार की बात करें, यहाँ के जो खेल मंत्री हैं उनकी बात करें, तो बहुत सारे खिलाड़ियों का, कलाकारों का ये आरोप है कि उनके तरफ ध्यान नहीं है यहाँ के सरकार का। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी या किस तरीके का मदद चाहिए आपको? जब स्टार्ट हम किए थे तो कोई लोग मिलने तक नहीं आते थे, कि किसी को पता तक नहीं होता था कि हमारे बिहार के लड़के या लड़कियां क्या की है, कहाँ से मेडल जीत के आई है। लेकिन पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूव हुआ है। बिहार के जो डीजी हैं वो रग्बी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं अब पहले के मुकाबले अब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आशा है कि आने वाले कल में कुछ अच्छा होगा बिहार के लिए, तो देखते हैं। और सरकार से हम लोग का ये है कि जैसे हमारे लिए कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, और हम लोग सभी लड़कियां जैसे बिहार टीम से खेलते हैं, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की है,
तो अलग अलग प्रैक्टिस करती है, ग्रुप गेम है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कि एक साथ एक जगह रह के हम ट्रेनिंग करें, तो और भी यहाँ के लड़के लड़कियाँ अच्छा कर सकती है। और जैसे हम लोग अभी 2-4 लड़कियाँ इंटरनेशनल रग्बी में खेल रहे हैं, तो ऐसे हम चाहते हैं कि यहाँ की 10 लड़कियाँ 20 लड़कियाँ इंटरनेशनल खेलें, जिससे है पूरा एक माहौल बने बिहार में कि यहाँ पे हर प्लेयर में ऐसा में भी हाँ लड़कियाँ आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल हर क्षेत्र में जहाँ भी मौका मिल रहा है लड़कियाँ करके दिखा रही है कि हाँ हम हैं भाई, हम कर सकते हैं, हमें बस विश्वास करो और हमें बस एक आज़ादी दो कि हम खुल के जी सके, हंस सके, वो चाहिए उधर। तो आगे शादी विवाह का क्या प्लानिंग है? अभी तो पता नहीं, अभी तो मेरा मेन फोकस है कि अभी रग्बी में बहुत आगे जाना है। अभी ओलंपिक का मेन फोकस है हम लोग का, तो अभी उसी का तैयारी कर रहे हैं। अभी शादी का कुछ नहीं, घर का तो दबाव होता है शादी का, क्योंकि सबको लगता है कि अब एक उम्र हो जाने पे शादी कर देना चाहिए, लेकिन अभी मेरा इच्छा नहीं है कि शादी कर देने के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं रोक हो जाएगी, बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसीलिए हम अभी फ़िलहाल नहीं चाहते। तो कोई ऐसा मेल दोस्त जो आपको सपोर्ट करते हो? ऐसा तो कोई है नहीं, कोई मेल दोस्त जो, बस फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। बस फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो जो परिवार और माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन घर में जो और भी परिवार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, वो पहले की जो श्वेता को जानते थे और अब की जो श्वेता को जानते हैं, तो उनका नज़रिया बदला है? हाँ, जब स्टार्टिंग में मेरे मामा जी और सब लोग मना करते थे कि मत खेलने दो, गोड़ हाथ टूट जाएगा, लड़की है, अकेले कैसे बाहर जाएगी। तो बहुत सारा पापा को और हम लोग को दबाव था, हम लोग को भी बहुत ये किया जाता था कि फ़ोन रखती हो, ये करती हो, क्योंकि बाहर जाना पड़ता था तो फ़ोन तो रखना ही पड़ता था। तो इस तरह का बहुत सारा दबाव स्टार्टिंग में आया, लेकिन अब सभी लोग सपोर्ट करते हैं। अब सबको लगता है कि अरे इतना नाम हो रहा है, इसके वजह से ये इंडिया टीम से खेल रही है, सभी लोग जानता है। अब मेरे वजह से घर के लोगों को भी लोग जानते हैं, हर कोई विधायक मंत्री सभी लोग मेरे घर पे आके मिलते हैं, तो अब सब लोगों को अच्छा लगता है कि चलो अच्छा की। बिल्कुल, अब लगता है कि नहीं चलो मौका मिला, तो अगर मौका मिलेगा बेटियों को तो वो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगी। तो अगर हम बात करें कि आप और भी लड़कियों को इस खेल के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं? हम अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दिए। वहाँ पे लगभग 20-25 लड़के लड़कियाँ हैं जो नेशनल खेली है, और उसमें से बहुत सारे लड़कियाँ नेशनल मेडलिस्ट है। वाह। तो मैं वहाँ भी ट्रेनिंग देती थी। अभी फ़िलहाल मेरा भाई वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि मेरा खुद का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, इसके वजह से मैं अभी ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ। तो आगे की क्या कार्य योजना है? आगे का है, पहले तो खुद खेलना है, और मेरा सोच है कि सिर्फ हम खुद खेल के ना आगे बढ़ें, क्योंकि जितना कठिनाइयों का सामना हमको स्टार्टिंग में करना पड़ा है, हमें लगता है कि और भी लड़कियों को वो चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। इस तरीके की कठिनाइयाँ आई आपको? जैसे कि वहाँ पे नहीं कोच थे, ना ग्राउंड था, ना कोई गाइड करने वाला था। मैं यूट्यूब से देख के रग्बी सीखी हूँ स्टार्टिंग में खुद से। तो मैं इसीलिए वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ कि ये सब जो कठिनाइयों का सामना यूट्यूब से देख के सीखना पड़ा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़के लड़कियाँ जो हमसे इंस्पायर होकर रग्बी खेल रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसके लिए मैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोली हूँ, जहाँ पे मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को, और वो बच्चे अभी नेशनल और स्टेट में मेडल ला रहे हैं। तो मैं इसीलिए उन बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ कि वो अच्छा करे, और हमारे आसपास के बच्चे भी आगे जाएं रग्बी में, और बिहार का और नालंदा का नाम रोशन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है आपकी। आप निःशुल्क रग्बी के लिए आप बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आप हमारे बिहारी खबर के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में रहें, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो या डांसिंग हो, किसी भी क्षेत्र में रहें, आप उस काम को फोकस होके पूरा एकदम दृढ़ संकल्पित होके उस काम को करें। आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये आपने सुना, ये हमारे साथ हैं श्वेता शाही जी। इन्होंने रग्बी जो खेल है वो खुद से ही यूट्यूब से देखकर, सीखकर, खुद से ट्रेनिंग लेकर, खुद को ही ट्रेनिंग देकर आज हमारे इंडिया के लिए, ये नेशनल के लिए खेलती हैं और सिल्वर मेडल भी ला चुकी हैं। तो ये तो हमारे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
तो वही बात है कि अगर बेटियों को मौका मिलेगा तो वो आसमान ज़रूर छूती नज़र आएंगे। आज बेटियां हर क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रही हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।